हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि संसार में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु में से भगवान ने केवल मनुष्य को ही बुद्धि प्रदान किया है। बुद्धि के अभाव में मनुष्य जंतु तुल्य है। ये बुद्धि मनुष्य में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चेतन माइंड और दूसरा होता है अवचेतन माइंड। यह चेतन माइंड 10% होता है और अवचेतन माइंड 90% होता है। यह अवचेतन माइंड हर समय एक्टिव होता है। यह निद्रा अवस्था में भी एक्टिव होता है। सांसारिक दृष्टि से यदि देखें तो बुद्धि एक तिजोरी है जिसमें ज्ञान रूपी रत्न आभूषण आदि भरे हुए हैं। बुद्धि में यदि ज्ञान नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि तिजोरी में रत्न आभूषण आदि नहीं है, वह खाली है, इसीलिए वह व्यर्थ है। ज्ञान के अभाव में बुद्धि वैसी ही है जैसे बिना सुगंध के फूल। बुद्धि को एक वस्तु समझें तो उस बुद्धि पर पड़ रहा प्रकाश ही ज्ञान है। बुद्धि का अस्तित्व तभी समझ में आता है जब उसके ऊपर ज्ञान का प्रकाश पड़ रहा होता है। मनुष्य का अंतःकरण 4 प्रकार के होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सभी मिलकर हमारे अंतःकरण का निर्माण करते हैं और ये बाहरी संस्कारों से निर्मित है। बुद्धि हमारे अंतःकरण का हिस्सा है, ज्ञान हमारी चेतना है। बुद्धि के निर्माण का दायित्व प्रकृति का है, किंतु ज्ञान का स्रोत हमारी चेतना है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बुद्धि के अभाव में ज्ञान का कोई स्वरूप ही नहीं बन पाता। अखिल ब्रह्मांड में ज्ञान पसरा पड़ा है। यह बुद्धि ही है जो अपनी क्षमतानुसार उस ज्ञान को पकड़कर अपने उपयोग में ले आती है। ज्ञान अथाह है, यह अनंत भी है, किंतु बुद्धि की सीमा है। हमें जो जानकारी अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से यानी देखकर, सुनकर, पढ़कर या किसी अन्य प्रकार के अनुभव से प्राप्त होती है, वह ज्ञान है। बुद्धि हमारे अंतःकरण का वह हिस्सा है जो उपस्थित परिस्थिति में चित्त में संचित ज्ञान है। दोनों का आपस में गहरा संबंध है। यदि आपके पास ज्ञान है पर बुद्धि नहीं तो आप ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, और यदि आपके पास बुद्धि है पर ज्ञान नहीं तो आप बुद्धि का ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर आपके पास पंखा है लेकिन उसे चलाने के लिए बिजली चाहिए, और बिजली है पर हवा के लिए पंखा चाहिए। दोस्तों, दुनिया के अधिकतर मनुष्य अपनी कॉन्शियस माइंड का ही उपयोग करते हैं, अपनी सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करते ही नहीं हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे रिच पर्सन हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हैं। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी होती है कि वह खुद से कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए हमारी बिलीव पावर कंट्रोल कर देती है। जो हम बार बार सोचते हैं उसे ही सच मान लेता है। जैसे कि हम रोज सुबह देर से उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी को सच मान बैठता है और जल्दी उठ नहीं सकते। परंतु ठीक इसके विपरीत हमारा विश्वास है सुबह उठना अच्छा होता है और हम उठ सकते हैं तो हम जल्दी ही उठ जाते हैं। दोस्तों, दोनों माइंड में मनुष्य को कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसे ही आपको कॉन्शियस माइंड बना कर दे देता है। तो आपको हम ऐसे ही 5 टिप्स देंगे दोस्तों, जिससे आप भी अपनी सबकॉन्शियस माइंड को तेज और ज्यादा एक्टिव कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहला टिप्स है, रात को सोने से पहले अपनी मन में विचार करें कि आज हमने क्या किया, और कल जो आपकी प्लानिंग है उसके बारे में विचार करें। क्योंकि दोस्तों, रात को सोने से पहले ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। दूसरा टिप्स है, सुबह उठने बाद 10 मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपकी सबकॉन्शियस माइंड की इंद्रियां में तनाव आता है और सक्रिय होता है। तीसरा टिप्स है, रोज अपना गोल सेट कर लो अपनी माइंड में, जिससे आपकी सबकॉन्शियस माइंड पर रहता रहे और मिस ना हो। चौथा टिप्स है, बदलाव से नहीं डरना चाहिए। पांचवा और अंतिम टिप्स है, सुबह जल्दी उठना और रिच पर्सन की तरह सोचना। अपनी माइंड में छोटा सोच कभी भी नहीं होना चाहिए, हमेशा सोच को ऊंचा रखना चाहिए। ऐसे ही और शिक्षा और मोटिवेशनल तथ्य जानने के लिए हमारे यूनिक बुद्ध चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।